कुर्वते यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत्। तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिन् लक्ष्मीसहस्रलीलावि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पंचदा हृदय मम। श्रीवल्लभाधीश की। थोड़ा चालવાનો થાક વધારે લાગે છે, મને લાગે છે. પ્રેમથી બોલો. श्रीवल्लभाधीश की। श्री गोसाई जी परम दयाल की। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। नित्य लीलास्थ पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री मुरली मनोहर जी महाराज श्रीना श्री चरणों में भावात्मक दंडवत प्रणाम। समुपस्थित पूज्य श्री ओजी महाराज श्री पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री गोपीश कुमार जी महाराज श्री पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री वत्सल राय जी महोदय श्री एवं पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री तिलक बाबा श्री चरणना पंचशताब्दी महोत्सव अंतर्गत आज आयोजन करवामां आव्युं छे। एनो प्रारंभ कनकाभिषेक थी थई रह्यो छे। परिवेदवेदम् इन्द्रस्यात्मानं दशदाचरन्तम् अन्तःसमुद्रे मनसाचरन्तं ब्रह्माण्डविन्ददशहोतारमरणे अन्तःप्रविष्टा शास्ता जनानाम् एकहु सम्बहुधा विचार शतगुं शुक्राणि यत्रेकं भवन्ति सर्वे वेदा यत्रेकं भवन्ति सर्वे होतारो यत्रेकं भवन्ति समानसीन आत्मा जनानाम् अन्तःप्रविष्टा शास्ता जनानागुं सर्वात्मा सर्वा प्रजया यत्रेकं भवन्ति। विपश्चिम अमृतस्य प्रवृत्तज्ञेमतेन चातुर्होत्राणम् आत्मानं कवयो निचक्युः अन्तः प्रविष्टं कर्तारमेतं देवानां बन्धुं निहितं सुगृहासु अमृतेन क्लिप्तं यज्ञमेतं चतुर्होत्राणाम् आत्मानं कवयो निचक्युः गुंषगुतनुं क्लीना विचसे येनर्तर्व पञ्चदोष क्लिप्ताः उत वा षडदास मनसो क्लिप्ताः सन्न इन्द्र कामवरं ददातु सप्त युञ्जन्ति रथमे चक्रम् एको अश्वो वहति सप्तनाम त्रीनाभि चक्रमज्जरमन्वरम् येनेमा विश्वा भुवनानि तस्तुः भद्रं पश्यन्त उपसेददग्रे तपो दीक्षामूर्षयन् सुरविदाः शवं मह्यं पशून् विश्वरूपान् पतङ्गमन्तमनुरस्य माययां हृदा पश्यन्ति मनसा मनीषिणाः समुद्रे अन्तकवयो विचक्षते उखाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय य आरण्या पशवो विश्वरूपाः विरूपासन्नः संभृतं प्रसदाज्यं पशुश्चक्रे वायव्यान्
आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूताः रेचंसामानि जग्निरे छन्दागुंषि जग्निरे तस्मादजायत तस्मादस्व अजायन्त ये केचोभयादतः गावो हजग्निरे तस्माज्जात अजावयः यत्पुरुषं जददुः कतिधा व्यकल्पयन् गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं चीनां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः स्मरणीय गोस्वामी श्री मुरली मनोहर जी महाराज श्री के चरणों में सर्वप्रथम नमन करता हूं और यहाँ विराजमान वल्लभ कुल परिवार के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। परम भाग्यवान वैष्णवों, आप सभी का पंच शताब्दी महोत्सव में खूब खूब स्वागत है। आगे का कार्यक्रम आरंभ करने से पहले मैं आप सभी को समय के उस दौर में लेकर जाना चाहता हूं जब विज्ञप्तियों की विरचना हुई थी। दो प्रेमियों के विरह का छलकता हुआ महासागर था। दोनों प्रेमियों की रति, प्रेम, प्रणय, मान, स्नेह, राग, अनुराग और भाव की कई तरंगे उस विरह सागर में उत्पन्न हुई। एक प्रेमी की उच्छलित तरंगे प्रकट होकर दृश्यमान हुई और एक प्रेमी की तरंगे प्रकट तो हुई परंतु दृश्यमान न हो पाए और भीतर ही समा गई। जो समा गई वह थी श्री व्रजचंद्र की तापहारक शीतल मधुरोक्ति और जो प्रकट हुई, दृश्यमान हुई, वह थी श्री चंद्रावली जी के विरहाग्नि से तप्त हृदय की विज्ञप्ति। विरह काल में प्रकट हुई यह विज्ञप्तियां श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित नाट्य शास्त्र में नवरस का वर्णन आता है। उन सभी रसों में से सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस द्विदलात्मक है। एक पूर्वदल अर्थात संयोग और दूसरा उत्तरदल अर्थात वियोग। इनमें से किसी एक के भी न रहने पर यह रस अपरिपक्व या अपूर्ण रह जाता है। रस को परिपक्व करने के लिए प्रभु ने एक लीला की। पूर्व काल जब स्वामी का संयोग था वह काल अब नहीं रहा। दर्शन, स्पर्शन और आलिंगन आदि के क्षण व्यतीत हो चुके थे। वेणु का मधुर स्वर भी कानों को स्पर्श नहीं कर रहा था। न नेत्रों के कटाक्ष बाण थे और ना ही उनके इशारे थे। नहीं कभी मंद तो कभी अमंद ऐसा हास्य था, न मधुर उक्तियां थी। ऐसे में
श्री चंद्रावली जी विरहाग्नि से तप्त होने लगे। विरह की इस तड़पन का अनुभव ये विज्ञप्तियां है। संसार की सर्वश्रेष्ठ नायिका का उत्कृष्ट प्रेम संसार के सर्वश्रेष्ठ नायक के लिए प्रकट हो रहा है। इनमें समाहित दिव्य और अलौकिक प्रेम के कुछ अंश हम जान सके, समझ सके, यह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। श्री गुसाई जी का मूल स्वरूप श्री चंद्रावली जी का है। स्त्री गुडभाव स्वरूप से आप श्री ने श्रीनाथ जी को विज्ञप्ति लिखी है। यह विज्ञप्ति पत्र बिल्कुल उसी प्रकार सर्वभोग्य नहीं है जिस प्रकार रास पंचाध्यायी सर्वभोग्य नहीं है। तो चलिए मैं और आप हम सभी कुछ देर के लिए अतीत के उन क्षणों में चलते हैं जब इन विज्ञप्ति की रचना हुई। आप श्रीनाथ जी की सेवा में नहीं पधार सकते। कौन? मैं कृष्णदास अधिकारी श्रीनाथ जी की सेवा में आज से आप नहीं जा सकते। टिकट श्री पुरुषोत्तम जी हैं, वे जब आपको बुलाएंगे तब आना, आप ऊपर मत चढ़ो। इस प्रकार कृष्णदास अधिकारी ने श्री गुसाई जी पर सेवा दर्शन आदि पर पाबंदी लगा दी और श्री गुसाई जी श्री जी के विरह में तड़पने लगे। यही वह अवस्था थी जब आपकी विरह व्यथा विज्ञप्ति के रूप में प्रकट होने लगी। स्वतन्त्रत्वेन मर्यादा मनुष्येनैव चेत् प्रभो श्रीगोकुल प्रभुरसे श्रीगोकुल प्रभुरसे तेनैवं दीनतां ब्रुवे सर्वसामर्थ्य शून्योऽहम् सर्वसामर्थ्यवान् भवान् श्रीगोकुल प्राणनाथ श्रीगोकुल प्राणनाथ न त्याज्योऽहं कदापि वै यत् करिष्यसि तन्नाथ स्वत एव करिष्यसि अतो मुहुः किं वदामि अतो मुहुः किं वदामि श्रीगोपी जनवल्लभ
अनिष्कर्मिश कर्म में प्रवृत्ति वाले होते हैं, कोई भक्ति से पूर्ण भीगे हुए चित्त वाले होते हैं, कोई ज्ञान को ही अपनी संपत्ति मानने वाले होते हैं, तो कोई समस्याओं की वार्ता से घिरे हुए वर्तमान को ही अपना वित्त मानने वाले होते हैं, कोई प्रभु के चरणों में नमन करने की इच्छा रखने वाले होते हैं। इनमें से किसी भी प्रकार की निष्ठा से विहीन मैं जगत रूपी महासागर में पड़े हुए मीन मत्स्य के समान हूं। उस पर हे श्री कृष्ण कारण रूप बनकर कृपा करने के लिए तैयार हो जाइए। क्यों? क्योंकि आपके वचन हैं, वल्लभ ही ये मेरे हैं, वल्लभ ही ये मेरे हैं, वल्लभ ही ये मेरे हैं। और आप श्री के उत्तम भाव विज्ञप्ति के रूप में उपलब्ध है। गोस्वामी श्री गोपीश कुमार जी ने संस्कृत भाषा के ज्ञान से अधूरे लेकिन भक्ति मार्ग के रसिक भावों से पूरे उन सत्पात्रों के लिए इन विज्ञप्तियों का हिंदी में अनुवाद किया है और व्याकरण रसिकों के लिए पदच्छेद और अन्वयार्थ भी प्रकट किया है।